जब से पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है तब से लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया और गोल्डी बराड़ के नाम से पूरे देश भर में रंगदारी मांगने का खेल चल निकला है। हालांकि इससे पहले भी इन गैंगस्टरों के नाम पर रंगदारी मांगी जाती थी, लेकिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ये चलन कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि जब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करती है तो निकलकर सामने आता है कि जग्गू भगवानपुरिया तो पुलिस कस्टडी में है, लॉरेंस भी पुलिस कस्टडी में है। इन सब के पीछे कुछ और ही निकलता है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला राजस्थान के श्रीगंगानगर के एक बैंक में, जहाँ पर एक बदमाश चाकू की नोक के दम पर बैंक में घुसता है और उसके पास एक बड़ा सा बैग होता है और चाकू के नोक पर बैंक के सभी कर्मचारियों से कहता है कि सब लोग अपने अपने मोबाइल फ़ोन मेरे पास जमा कर दो और जितने भी कैश हैं बैंक के पास सब मेरे बैग में भरो ताकि मैं लेकर निकल जाऊं। और वो अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बदमाश बताता है। हालांकि बैंक कर्मचारी उस वक्त डर जाते हैं, जो कि 4 बजे का वक्त होता है और आमतौर पर देखा जाता है कि 4 बजे के आसपास बैंक का क्लोजिंग का टाइम होता है। बैंक कर्मचारी बैंक का शटर डाउन करके और जो भी काम बचा रहता है उसे निपटाने की कोशिश करते हैं। तो आरोपी ने बहुत सही समय चुना था कि इस समय जब कस्टमर बैंक के अंदर नहीं होते हैं तो इस वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। लूट की मंशा से वो बदमाश बैंक में तो घुस जाता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि आने वाले समय में उसके साथ क्या होने वाला है। हालांकि जब वो बैंक पे एंट्री मार रहा होता है, आप सीसीटीवी फुटेज देखिए, उसके हाथ में एक बड़ा सा काला सा बैग है और चेहरा उसका रुमाल से ढका हुआ है। ऐसे ही बैंक का एक कर्मचारी देखता है कि कोई रुमाल बांध के बैंक के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है तो उसे वापस भेज देता है और वो वापस चला भी जाता है। लेकिन अगले ही 5 मिनट में वापस फिर आता है और जोर जबरदस्ती से वो बैंक के अंदर दाखिल हो जाता है। दरअसल पहली बार वो बैंक के अंदर इसलिए आया था ताकि वो ये पता कर सके कि इस वक्त बैंक के अंदर कितने लोग मौजूद हैं, और दूसरी बार जो आया तो पूरी तरह से घुसने के इरादे से आया था, लूटने के इरादे से आया था। क्योंकि उसके पास एक बड़ा सा चाकू होता है तो बैंक के कर्मचारी डर जाते हैं, क्योंकि सबको अपने जान की परवाह होती है, कोई जान जोखिम में नहीं लेना चाहता। दरअसल जिस बैंक में ये बदमाश लूट के इरादे से घुसा था उस बैंक का नाम है राजस्थान मरुधरा बैंक, और ये राजस्थान के श्रीगंगानगर में स्थित है। और उस एरिया में आए दिन बैंकों के अंदर इस तरह की वारदातें लगातार देखने को मिलती रहती हैं। तो जो बैंक मैनेजर के पास जाता है, क्योंकि बैंक मैनेजर पूनम गुप्ता एक महिला होती है, फिर भी बिना डरे उस चोर का, उस बदमाश का सामना करने की कोशिश करती हैं, उससे लड़ने की कोशिश करते हैं। क्योंकि उस बैंक के सभी कर्मचारी उस वक्त डर चुके थे और ऐसे में वो उस बदमाश से भिड़ रही थी। आप इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए, उसमें वो महिला उससे भिड़ती हुई अपनी जान की परवाह किए बगैर उससे दिखाई दे रही है। हालांकि इस दौरान बदमाश का ध्यान भटक जाता है, उसका पिलास जो जेब में रखा रहता है वो नीचे गिरता है। उसे उठाने के लिए वो जैसे नीचे झुकता है, बैंक की जो मैनेजर होती हैं पूनम गुप्ता उससे पहले उठा लेती हैं और उसी पिलास से उसे मारने की कोशिश करती हैं। जब अपने आप को घिरा देखकर वो बदमाश घबरा जाता है तो कहता है कि मैं लॉरेंस बिश्नोई का खास आदमी हूँ और मेरे पीछे 5 लोग और हैं, वो आ रहे हैं और चुपचाप सारा माल निकाल के इस बैग में रख दो। लेकिन जैसे ही वो इस बात को कहता है कि मैं लॉरेंस बिश्नोई का आदमी हूँ, 5 लोग और आ रहे हैं, बैंक की मैनेजर समझदार होती हैं, उन्हें पता चल जाता है कि दरअसल इसके पीछे कोई नहीं आ रहा है और ये कोई लॉरेंस बिश्नोई का आदमी नहीं है। और उसके बाद वो उसी पिलास से उसको दे मारती हैं और उसके बाद तो बैंक के सभी कर्मचारी उसे पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस आती है तो मालूम चलता है ये लवीश नाम का ये बदमाश है, ये छोटा मोटा चोर है, नशा करता है, स्मैक करता है और आर्थिक स्थिति इसकी अच्छी नहीं है और इस वजह से बैंक में डाका डालने की नीयत से आया था। हालांकि जब पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं तो ये कहता है कि मैं तो यहाँ पर डाका डालने नहीं आया था, बल्कि मेरा किसी से विवाद हुआ था और वो मुझे इसी बैंक के पास बुलाया था तो मैं आया था। फिलहाल उसे कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया गया है और जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में बैंक मैनेजर पूनम गुप्ता के साहस की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि इस पूरे मामले में देखने को मिला कि बैंक के अंदर जितने पुरुष कर्मचारी थे वो डर के दुबक के छिप गए थे। हालांकि वो कहीं से गलत नहीं थे, उन्हें भी अपनी जान बचाने का पूरा हक है। लेकिन उस बैंक मैनेजर महिला ने जितनी हिम्मत दिखाई, और उन्हीं की हिम्मत का नतीजा है कि उस बैंक में उस वक्त 35 लाख रुपए के आसपास का कैश बताया जा रहा है और वो डकैत, वो चोर अगर उस कैश को लेकर फरार होने में कामयाब हो जाता तो सोचिए कितने लोगों का उसमें नुकसान होता। लेकिन इस पूरे मामले में देखने को मिल रहा है कि जहां उस इलाके में कहा जा रहा है कि पिछले 6 महीने के दौरान बहुत सारी डकैतियाँ, बहुत सारी चोरियाँ इस तरह से बैंक के अंदर हुई हैं
और नामी गिरामी बैंक के अंदर हुई हैं। इसके बाद भी उस बैंक के अंदर सिक्योरिटी गार्ड का नहीं होना कहीं ना कहीं खतरे को चुनौती देता हुआ दिखाई देता है। ऐसे में बैंक के अंदर जहां एक सिक्योरिटी गार्ड आपको हमेशा तैनात देखने को मिलता है, इस बैंक के अंदर नहीं था। लेकिन फिर भी उस बैंक की मैनेजर पूनम गुप्ता ने अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई कह के गैंग का बदमाश बताने वाले को जबरदस्त मुंहतोड़ जवाब दिया और उसे पुलिस के हवाले करके सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ऐसी महिला को हम सलाम करते हैं। आपका इस खबर पर क्या कहना जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।